Hello students, I am Manisha Verma, your science teacher. Now we will discuss about the chapter 10 motion and measurement of distances from the NCERT book of class 6. First of all, we will discuss about the motion and measurement of distances. बच्चों, हमारे ज्ञान में कोई भी लैंग्वेज या भाषा बाधक नहीं बन सकती है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर दोनों ही लैंग्वेजेस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे पहले लोग मीज़रमेंट करते थे डिस्टेंसेस का, किस तरीके से आज मीज़रमेंट होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो हम लोग पहले जब अपने गांव की ओर जाते थे, देन वी यूज़ अ ट्रेन, देन अ बस एंड अ बुलक कार्ट, देन वी कैन रीच आवर विलेज। तब हम अपने गांव पहुंचते थे। लेकिन आजकल क्या है कि हम लोग एरोप्लेन से भी जाते हैं, ट्रेन से भी जाते हैं, और इसी प्रकार से छुट्टियों में लोग जो है नाव से भी जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग अब इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आगे जो है उन्नति हुई है। तो इसमें क्या है कि स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स हैं जो कि मार्स की मिट्टी में चले, तो ये इस प्रकार से धीरे धीरे प्रयोग आने लगे। और ये कैसे गए? ये स्पेस क्राफ्ट के द्वारा गए। इसी प्रकार से हम लोग और आगे इसमें जानेंगे। नाउ व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले लोगों के पास ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं था, या तो वो पैदल जाते थे, अपने बैग में यानी कि पीठ में सामान को ले जाते थे। लेकिन बाद में दे यूज़ टू एनिमल, वो एनिमल्स का यूज़ करने लगे। इस प्रकार से पानी में के द्वारा, बोट के द्वारा पुराने ज़माने में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो होता क्या था कि लकड़ी के लट्ठे में बीच में एक गड्ढा बना दिया जाता था और इस प्रकार से जाते थे। लेकिन बाद में लोगों ने लकड़ी के पीसेस को जोड़ना शुरू किया और उसको एक बोट का शेप दिया। इसके बाद उन्होंने क्या शेप दिया? जैसे कि पानी में मछली का शेप होता है, तो इस प्रकार के शेप को हम स्ट्रीमलाइंड बॉडी कहते हैं, यानी कि बीच में ब्रॉड होता है और किनारों पर नैरो यानी नुकीला होता है। धीरे धीरे बाद में पहिए की खोज होने लगी और ट्रांसपोर्ट में चेंजेस आने लगे। तो इस प्रकार से पहिए के आकार में धीरे धीरे बदलाव हुआ। हजारों साल लगे एनिमल्स को बैलगाड़ी में लगा करके पहिए वाली बैलगाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में तो लोग ज़्यादातर एनिमल्स पे, बोट और शिप पर डिपेंड करते थे। लेकिन स्टीम इंजन का जैसे ही आविष्कार हुआ, तो इस प्रकार के नए नए ट्रांसपोर्ट की खोज हुई, उनका विकास हुआ। और स्टीम इंजन को खींचने के लिए रेल रोड्स यानी रेलवे लाइंस बिछाई जाने लगी। इसके द्वारा सामान को ढोया जाने लगा। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट के ये साधन हैं जो यूज़ किए जाते हैं।